Morning children, welcome to your English class. How are you children? I hope you are fit and fine at your places and you must be preparing for your unit test. So our password for today is associated or linked with that preparation. Our password is revision. What is the meaning of revision? It is an act of revising children, or it is like a change or a set of change that corrects or improves something. So ये एक बदलाव है जो करेक्ट करता है और इम्प्रूव भी करता है. लाइक इफ यू हैव लर्न समथिंग, आपने अपना टॉपिक लर्न किया है बट उसका रिवीजन नहीं किया है, देन योर प्रिपरेशन कैन नॉट बी कॉल्ड कंप्लीट. सो इट इज वेरी नेसेसरी टू डू रिवीजन फॉर योर टॉपिक्स. आपको बहुत जरूरी है रिवीजन करना. सो दैट वाज अबाउट आवर पासवर्ड. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इन आवर इंग्लिश क्लास, वी विल डू रिवीजन फॉर चैप्टर नंबर 3 नाउन्स कॉमन एंड प्रॉपर. ये रिवीजन हम वर्कशीट में से करेंगे जो मैंने आपको कल सेंड की थी. सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वी विल हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ द टेस्ट मैटर, दैट इज एक्सरसाइज A, B, C and E. एज यू नो टेस्ट विल हेल्ड एट 11:30 AM टुडे, और इवनिंग में हम EVS का टेस्ट लेंगे. सो दैट वाज अबाउट द डिटेल्स. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, वी विल स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ चैप्टर 3 नाउन्स कॉमन एंड प्रॉपर. So let us start. So children, today we will start with the revision of chapter number 3 nouns common and proper. I want to tell you that we will do revision from the worksheet itself. इस worksheet में से भी हम revision करेंगे, and then after we have completed the revision, then we will have a quick revision of the test content. जो टेस्ट में आज आने वाला है 11:30 को जो टेस्ट है उसका हम एक रिविज़न भी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 3 नाउन्स कॉमन एंड प्रॉपर. ये किस फॉर्म में आपका यूनिट टेस्ट होगा, जो ग्रामर पार्ट है वो किस फॉर्म में आएगा, उसी के अकॉर्डिंग ये मैंने वर्कशीट फ्रेम किया है. सो फर्स्ट इज एक्सरसाइज A, अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स. नेमिंग वर्ड्स को अंडरलाइन करना है. नेमिंग वर्ड्स आर नाउन. वो नाउन होते हैं, आपको पता है नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग क्या होते हैं, नाउन. उन्हें हम नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं. सो मीरा इज ईटिंग एन एप्पल. मीरा एप्पल खा रही है, तो मीरा है पर्सन एंड एप्पल है थिंग. सो दीज आर नेमिंग वर्ड्स. सो वी हैव अंडरलाइन दीज टू वर्ड्स. सो मीरा एंड एप्पल आर नेमिंग वर्ड्स इन द फर्स्ट सेंटेंस. सो इन द सेकेंड सेंटेंस, ही लाइक्स टू प्ले विद अ कैट. उसे कैट के साथ खेलना पसंद है. ही क्या है, ही प्रोनाउन है, ये नाउन की प्लेस पर आया हुआ है, तो ये नेमिंग वर्ड नहीं है. और प्ले मीन्स खेलना, लाइक्स मीन्स पसंद करना, और कैट क्या है, एनिमल का नेम है. सो कैट इज नेमिंग वर्ड इन द सेकेंड सेंटेंस. यहाँ एक ही नेमिंग वर्ड है, कैट. सो एट नंबर 3, शेक इज मेड फ्रॉम मिल्क. शेक बनाया जाता है दूध से. शेक आपको पसंद है ना, यू लाइक शेक्स. तो वो शेक किससे बनता है, उसमें और भी फ्रूट्स या कुछ फ्लेवर्स हम डालते हैं, बट उसका जो मेन होता है इंग्रेडिएंट वो मिल्क होता है. सो मिल्क क्या है, एक बेवरेज है, और शेक भी क्या है, मिल्क से तैयार होने वाला जो वो एक फूड आइटम है. सो शेक इज मेड फ्रॉम मिल्क. शेक एंड मिल्क आर नेमिंग वर्ड्स इन द सेंटेंस नंबर 3. सो एट नंबर 4, माई फादर गिफ्टेड मी अ न्यू ड्रेस ऑन बर्थडे. मेरे पिताजी ने या पापा ने मुझे गिफ्ट किया एक नया ड्रेस बर्थडे पर. बर्थडे किसका था, मेरा. तो फादर क्या है, पर्सन है, तो ये नेमिंग वर्ड है. गिफ्ट करना नेमिंग वर्ड नहीं है, ये है प्रेजेंट किया, उपहार में दिया. ये एक डूइंग वर्ड है, वर्ब है. न्यू क्या है, एडजेक्टिव है, आपको बाद में डिटेल में समझाएंगे. ड्रेस क्या है, जो आपकी जो ड्रेस है वो थिंग है. सो ये नेमिंग वर्ड है. बर्थडे क्या है, डे, एक डे है, ओकेजन है. So birthday, dress and father are the 3 naming words in sentence number 4. So at number 5, a butterfly is a beautiful insect. Butterfly एक सुंदर इंसेक्ट है, कीट प्राणी है. बटरफ्लाई क्या है, एनिमल का नेम है, इंसेक्ट का नेम है. बटरफ्लाई इज नेमिंग वर्ड, और इंसेक्ट क्या है, कीट प्राणी, वो भी नेमिंग वर्ड है. सो वी हैव 2 नेमिंग वर्ड्स इन सेंटेंस नंबर 5, बटरफ्लाई एंड इंसेक्ट. एट नंबर 6, आई गो टू DPS सिरसा. DPS स्कूल का नेम है. सिरसा जो सिटी है, हम इसे कलेक्टिवली भी ले सकते हैं DPS सिरसा, क्योंकि हम बोलते हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल सिरसा. सो
ये भी नेमिंग वर्ड हैं और हमने इन्हें अंडरलाइन किया है. So children, our next exercise is exercise B. Circle the proper noun and underline the common noun. हमें proper noun words को circle करना है, जो common noun words हैं उन्हें underline करना है. I want to tell you कि जो आपकी grammar book में जो exercises mention है, जो sentences mention है, वो same आपके test में या exam में नहीं आएंगे. हम उन्हें इस तरह से थोड़ा सा change करके देंगे, जैसे आपको worksheet में थोड़े different sentence लगेंगे, उसी तरह से एग्जाम में आएंगे, बट वो सिंपल होंगे एंड यू विल बी इजीली अंडरस्टैंडिंग दोज सेंटेंसेस. आप समझ जाएंगे इजीली, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं होगा. सो वी हैव टू सर्कल द प्रॉपर नाउन वर्ड्स एंड अंडरलाइन द कॉमन नाउन वर्ड्स. सो वी विल रीड फर्स्ट सेंटेंस. नीता इज माई बेस्ट फ्रेंड. नीता मेरी बेस्ट फ्रेंड है. वट इज, हाउ कैन यू रिकोगनाइज चिल्ड्रन प्रॉपर नाउन वर्ड, कैसे हम पहचान सकते हैं? वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. बट सेंटेंस होता है, आपको बताया गया है कि सेंटेंस जिस वर्ड से स्टार्ट होता है उसका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होता है. सो उसके लिए आपको कैसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, उसे रीड करना पड़ेगा, उसका मीनिंग समझना पड़ेगा. अब द से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो इट डजंट मीन कि द प्रॉपर नाउन है, या वी से स्टार्ट हो रहा है डब्ल्यू से तो इट डजंट मीन कि ये वर्ड प्रॉपर नाउन है. सो प्रॉपर नाउन वर्ड्स क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड होते हैं. जो स्पेशल नेम होते हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं और जो जनरल नेम होते हैं वो कॉमन नाउन होते हैं. सो नीता क्या है? स्पेशल नेम है किसी गर्ल का या वुमेन का. सो वो नीता क्या है? प्रॉपर नाउन. फ्रेंड क्या है? दोस्त. दोस्त बहुत सारे होते हैं, ये जनरल नेम है. तो फ्रेंड क्या है? कॉमन नाउन. सो इसलिए हमने इसे अंडरलाइन किया है. एट नंबर 2, सोनिया लाइक्स टू ईट अ पिज़्ज़ा. सोनिया को पिज़्ज़ा खाना पसंद है. सोनिया आपको पता चल जाएगा, दिस इज़ प्रॉपर नाउन वर्ड, क्योंकि ये किसी पर्सन का नेम है. और लाइक्स मतलब पसंद करना, ईट मतलब खाना. पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा एक फूड आइटम है, बट यहाँ पे पिज़्ज़ा का कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया है. जनरली ये बोला गया है पिज़्ज़ा, बहुत तरह का पिज़्ज़ा होता है. सो पिज़्ज़ा इज़ अ कॉमन नाउन वर्ड. सो सोनिया इज़ टू बी सर्कल्ड एंड पिज़्ज़ा इज़ टू बी अंडरलाइंड. सो एट नंबर 3, द चार मीनार इज़ इन हैदराबाद. चार मीनार है वो हैदराबाद में है. चार मीनार किसी मॉन्यूमेंट का नेम है तो वो स्पेशल नेम है. और आप देख सकते हैं ये स्टार्ट भी कैपिटल लेटर से हो रहा है, सी. और हैदराबाद क्या है? प्लेस है, सिटी का नेम है, तो वो भी प्रॉपर नाउन वर्ड है. सो वी हैव 2 प्रॉपर नाउन वर्ड्स इन सेंटेंस नंबर 3, चार मीनार एंड हैदराबाद. यहाँ कोई कॉमन नाउन नहीं है इस सेंटेंस में. सो एट नंबर 4, वी लिव इन सिरसा. हम सिरसा में रहते हैं. वी क्या है? प्रोनाउन है, हमारे लिए बोला गया है. ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ना ही ये नेमिंग वर्ड है, ना ही ये कॉमन नाउन है. मीन्स ये नेमिंग वर्ड है ही नहीं, ये प्रोनाउन है. सो सिरसा क्या है? प्लेस का नाम, सिटी का नाम. सो दिस इज प्रॉपर नाउन वर्ड. सो वी विल सर्कल इट. सो एट नंबर 5, आमिर खान इज़ अ फेमस एक्टर. आमिर खान एक मशहूर एक्टर हैं. सो आमिर खान एज यू नो कि किसी पर्सन का नेम है, तो ये प्रॉपर नाउन है. फेमस क्या होता है? एडजेक्टिव है जो एक्टर के लिए दिया गया है. एक्टर है जो कलाकार है वो है कॉमन नाउन. एक्टर बहुत सारे होते हैं, अलग अलग फील्ड में होते हैं, बट यहाँ पर क्या है? ये कॉमन नाउन है, कोई स्पेसिफिक नेम नहीं दिया गया है. दिस इज कॉमन नाउन. सो आमिर खान इज़ टू बी सर्कल्ड एंड एक्टर इज़ टू बी अंडरलाइंड. सो एट नंबर 6, नागपुर इज़ अ सिटी फेमस फॉर ऑरेंजेस. नागपुर एक ऐसा शहर है जो ऑरेंजेस के लिए फेमस है. सो नागपुर क्या है? सिटी का नेम, इट हैज़ टू बी सर्कल्ड. सिटी क्या है? जगह. सो ये अंडरलाइंड है, ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, छुप गया है. सो यू विल हैव टू अंडरलाइन इट, सिटी. एंड देन ऑरेंजेस. ऑरेंजेस क्या है? फ्रूट का नेम. सो ऑरेंजेस एंड सिटी क्या है? कॉमन नाउन. और जो नागपुर है वो प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट इज एट नंबर 7, द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज़ इन गुजरात. स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है. सो स्टैचू ऑफ यूनिटी किसी मॉन्यूमेंट का नाम है, सो दैट इज़ प्रॉपर नाउन वर्ड. और गुजरात भी प्लेस है, सिटी स्टेट का नाम है, सो दिस इज प्रॉपर नाउन अगेन. सो बोथ हैव टू बी सर्कल्ड, स्टैचू ऑफ यूनिटी एंड गुजरात. So children, next is exercise C. Tick the correct common noun for each proper noun. यहाँ प्रॉपर नाउन वर्ड्स दिए गए हैं, 2 ऑप्शन है हमारे पास. सो हमें टिक करना है उस प्रॉपर नाउन वर्ड के लिए कौन सा कॉमन नाउन सही रहेगा.
सो एज यू नो ये MCQs फॉर्म में है. वी हैव टू टिक वन वर्ड दैट सूट्स द प्रॉपर नाउन. हमें उस कॉमन नाउन वर्ड को टिक करना है जो प्रॉपर हो और जो वो प्रॉपर नाउन जो दिया है उसे सूट करे. सो फर्स्ट इज द ताजमहल इज अ. ताजमहल क्या है? रिवर है या मॉन्यूमेंट है? नदी है या स्मारक है? सो वी ऑल नो ताजमहल इज अ मॉन्यूमेंट, सो वी विल टिक दिस ऑप्शन. सो एट नंबर 2 द गीता इज अ. जो द गीता है वो क्या है? बुक है या फेस्टिवल है? दिस इज अ बुक. ये हिंदूज का होली बुक है, पवित्र बुक है. सो वी विल टिक दिस ऑप्शन बुक. इंडिया इज अ. इंडिया क्या है? कंट्री है या माउंटेन है? पर्वत है, पहाड़ है? नो, इंडिया इज अ कंट्री, सो वी विल टेक दिस ऑप्शन. दैट इज प्रॉपर फॉर दिस प्रॉपर नाउन वर्ड. एट नंबर 4 रक्षाबंधन इज अ. स्वीट या फेस्टिवल? रक्षाबंधन क्या है? मिठाई है या फेस्टिवल है? सो दिस इज फेस्टिवल, सो वी विल टेक दिस ऑप्शन. एट नंबर 5 MS धोनी इज अ प्लेयर या सिंगर? MS धोनी आपको पता है वो प्लेयर है या सिंगर है? गाना गाते हैं या खेलते हैं? सो MS धोनी इज अ प्लेयर, सो वी विल टेक दिस ऑप्शन. एट नंबर 6 इंडियन ओशन. हिंद महासागर ये क्या है? लेक है या ओशन है? ये नेम जो क्वेश्चन में ही ये हिडन है, ये ओशन है, लेक नहीं है, ये महासागर है. सो एट नंबर 7 जुलाई इज अ. जुलाई क्या है? मंथ या डे? सो वी ऑल नो कि जुलाई इज द नेम ऑफ अ मंथ, सो ये करेक्ट ऑप्शन है. वी विल टेक दिस ऑप्शन. जुलाई इज अ मंथ. सो नाउ दिस इज एक्सरसाइज D. पुट दीज वर्ड्स इन करेक्ट कॉलम्स. हमें इन वर्ड्स को जो कि हमें बॉक्स में दिए गए हैं करेक्ट कॉलम्स में भरना है, इन्हें रखना है. ये कॉलम है, दिस कॉलम इज फॉर कॉमन नाउन वर्ड्स एंड दिस कॉलम इज फॉर प्रॉपर नाउन वर्ड्स. सो हमें उसी अकॉर्डिंग अरेंज करना है. वी विल रीड द वर्ड्स फर्स्ट. डॉक्टर, आदित्य, ऑस्ट्रेलिया, रिवर, जंगल बुक, मिठू, बर्ड, संडे, प्लम्बर, फ्लावर. सो ये सब वर्ड्स हैं. व्हाट इज़ द रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉपर नाउन वर्ड? प्रॉपर नाउन वर्ड की क्या पहचान है? इट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर. सो आप जैसे जैसे वर्ड को देखेंगे, कुछ वर्ड से आप फेमिलियर भी होंगे, जानते भी होंगे चिल्ड्रन, तो आपको उसी टाइम पता चल जाएगा कि आपको इसे कहाँ रखना है, कॉमन नाउन के कॉलम में या प्रॉपर नाउन के में. सो वी विल स्टार्ट विद दिस फर्स्ट वर्ड दैट इज़ डॉक्टर. DOCTOR डॉक्टर. ये डॉक्टर जो है एक प्रोफेशन है, वो जो एक पर्सन है. सो वो क्या है? कॉमन नाउन. सो हमें यहाँ इसे यहाँ इस कॉलम में अरेंज करना है. डॉक्टर. आदित्य, आदित्य किसी पर्सन का नेम है, सो ये यहाँ अरेंज करेंगे इन द प्रॉपर नाउन कॉलम में. ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, कंट्री भी है, तो हम ऑस्ट्रेलिया को कहाँ रखेंगे? प्रॉपर नाउन के कॉलम में. रिवर, नदी, नदियाँ बहुत सारी होती हैं, सो रिवर कहाँ जाएगा? कॉमन नाउन के कॉलम में. द जंगल बुक, ये बुक का नेम है, ये किसी बुक का पर्टिकुलर नेम है, तो ये प्रॉपर नाउन वर्ड है जो कैपिटल लेटर से भी स्टार्ट हो रहा है. सो यहाँ पर हम इसे अरेंज करेंगे प्रॉपर नाउन के कॉलम में. मिठू, मिठू किसी हम बर्ड का नेम रख सकते हैं. मोस्टली ये पैरेट का नेम होता है, तो पैरेट तो बहुत हैं बट उसका नेम है मिठू, तो वो कहाँ जाएगा? प्रॉपर नाउन के कॉलम में. बर्ड, बर्ड कहाँ होगा? ये एक कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन के कॉलम में वी विल अरेंज दिस वर्ड. संडे, संडे किसी डे का नेम है, स्पेशल नेम है, तो संडे कहाँ होगा? प्रॉपर नाउन के कॉलम में. प्लम्बर क्या है? एक पर्सन है, तो प्लम्बर कहाँ होगा? कॉमन नाउन के कॉलम में. फ्लावर क्या है? फूल, फूल भी क्या होगा? कॉमन नाउन. सो हमें इसी अकॉर्डिंग अरेंज करना है. आई वॉन्ट टू टेल यू चिल्ड्रन दैट आपके जो एग्ज़ाम में और टेस्ट में ये इसी पैटर्न से ही मैं ग्रामर वर्क दूंगी और रीडर वर्क भी दूंगी, जो आपको फॉलो करना है. यू हैव टू फॉलो द वर्कशीट जो कि आपको दी गई हैं इंग्लिश में, EVS में. उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग, उसी तरह से आपका यूनिट टेस्ट वो होगा, कंडक्ट होगा. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, अभी हम क्या करेंगे? वी विल हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ द टेस्ट कंटेंट. जो टेस्ट आपका 11:30 पे होने वाला है उसका एक रिवीजन कर लेते हैं. इट विल बी शॉर्ट टेस्ट, वो एक छोटा सा टेस्ट होगा, लेंथी नहीं होगा. सो आई एम श्योर कि आप इसे 10 मिनट्स के अंदर कर लेंगे. बट आई वॉन्ट टू टेल यू कि आपको सिर्फ आंसर लिखने हैं, आपको क्वेश्चंस नहीं कॉपी करने हैं.
इफ़ यू हैव द प्रिंटर, आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंट आउट निकाल कर उस पर अटेम्प्ट कर लेंगे। नहीं आप तो आपको सिर्फ आंसर्स लिखने हैं, आंसर का जो पर्टिकुलर ऑप्शन है वो लिखना है। सो लेट अस स्टार्ट द रिवीजन। We will have a quick revision of the test content. I gave you exercise A, B, C and E for today's test. मैंने आपको एक्सरसाइज A, B, C और E दिया था आज के टेस्ट के लिए। सो हम उन्हीं को रिवाइज करेंगे। एक्सरसाइज A इज टिक द करेक्ट आंसर्स, हमें जो सही आंसर है उसको टिक करना है। विद whom इज मैरी प्लेइंग, मैरी किसके साथ खेल रही है? हर फ्रेंड्स, हर कजिन्स। सो वी ऑल नो मैरी इज प्लेइंग विद हर फ्रेंड्स, या मैरी वॉज प्लेइंग विथ हर फ्रेंड्स, मैरी अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी। सो वी विल टिक दिस ऑप्शन। सेकेंड, टू हु इज़ क्लीनिंग द रूम, रूम कौन साफ कर रहे हैं? मैरी एंड हर फ्रेंड्स, मैरीज पेरेंट्स, मैरी के जो पेरेंट्स हैं मम्मी पापा वो साफ कर रहे हैं, या मैरी और उसके दोस्त? द करेक्ट ऑप्शन इज दिस, मैरी एंड हर फ्रेंड्स। सो एट नंबर 3, वट आर मैरी एंड हर फ्रेंड्स हैविंग, मैरी और उनके जो दोस्त हैं वो क्या खा रहे हैं, क्या ले रहे हैं? ऑप्शंस, सैंडविचेस, फ्रूट्स एंड बिस्किट्स। सो वी ऑल नो कि जो मदर है वो उनके लिए फ्रूट्स एंड बिस्किट्स लाए थे तो वो वही खा रहे हैं। दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। विच एनिमल डज मैरी सी, मैरी किस एनिमल को देखती है? ऑप्शंस आर अ फ्लाई, अ माउस। सो यू ऑल नो कि मैरी माउस को देखती है और डर जाती है। एक्सरसाइज बी, हु सेड दीज वर्ड्स, ये वर्ड्स किसने कहे? टिक द करेक्ट आंसर, आपको सही आंसर को टिक करना है। लेट अस गो बैक टू योर रूम मैरी, मैरी चलो तुम्हारे रूम में वापस चलते हैं। हु सेड दीज वर्ड्स, मैरी ने कहा या मिली ने कहा? तो मिली ने कहा। वाई आर यू शाउटिंग, आप चिल्ला क्यों रहे हो? ये किसने कहा? असलम ने कहा, मैरी ने कहा। सो करेक्ट ऑप्शन इज असलम, असलम ने मैरी को कहा। व्हेन मैरी वाज शाउटिंग ऑन सीइंग अ माउस, जब मैरी माउस को देखकर चिल्ला रही थी तो असलम ने उसे कहा, बिकॉज असलम ने माउस को देखा नहीं था तब तक। सो एट नंबर 3, इट इज़ योर टर्न मैरी, मैरी तुम्हारी टर्न आ गई चलो। ये किसने कहा? हरजीत ने या मिली ने? सो ये हरजीत ने कहा। व्हेन दे वर प्लेइंग कैरम बोर्ड, तब हरजीत ने बोला कि मैरी तुम्हारी टर्न आ गई है, आप चलो, आप अपनी टर्न लो। सो एट नंबर 4, आई डोंट वॉन्ट टू, समवन प्लीज़ हेल्प मी, मैं नहीं चाहती कोई मेरी मदद करो। हु सेड दीज वर्ड्स, मदर या मैरी? तो मैरी ने कहा क्योंकि वो बहुत डर गई थी माउस को फिर से देखकर। सो एट नंबर 5, वाई आर यू स्टैंडिंग ऑन द बेड मैरी, मैरी आप बेड पर क्यों खड़े हो? ये किसने कहा? मदर ने या असलम ने? मदर ने, मदर ने कहा मैरी को कि आप बेड पर क्यों खड़े हो। सो ये वर्ड्स किसने कहे? मदर ने। दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज सी, राइट ट्रू और फॉल्स, आपको या तो ट्रू लिखना है या फॉल्स लिखना है। यू कैन आइदर राइट टी और एफ, आप टी या एफ भी लिख सकते हैं, जस्ट लाइक आई हैव रिटन हेयर। फॉल्स के लिए एफ लिखेंगे एंड टी के लिए टी लिखेंगे। सो फर्स्ट सेंटेंस इज, मैरीज मदर गॉट इडलीज फॉर द चिल्ड्रन, मैरी के जो मम्मी हैं वो बच्चों के लिए इडली लेकर आए खाने के लिए। सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, वो फ्रूट्स एंड बिस्किट्स लाए थे। सो वी विल राइट हेयर एफ, एफ स्टैंड्स फॉर फॉल्स। एट नंबर 2, मैरी वाज स्कैर्ड, मैरी डर गई थी। सो दिस इज ट्रू, ये बात सच है क्योंकि मैरी बहुत डर गई थी माउस को देखकर। सो वी विल राइट हेयर टी, टी स्टैंड्स फॉर ट्रू। मैरी एंड हर फ्रेंड्स वर स्टडिंग, मैरी और उसके दोस्त पढ़ाई कर रहे थे। नहीं, वो पढ़ाई कर चुके होंगे, वो खेल रहे थे। सो दिस इज सेंटेंस इज रॉन्ग, सो हम यहाँ पर इसके लिए फॉल्स लिखेंगे। मैरी एंड हर फ्रेंड्स वर सिटिंग ऑन द रग, मैरी उसके दोस्त रग पर बैठे थे, कालीन पर बैठे थे, कार्पेट पे बैठे थे। सो दिस इज ट्रू, ये ट्रू है तो वी विल राइट टी फॉर ट्रू। सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज ई, वी हैव टू ज्वाइन द राइट वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड। हमें 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, उससे हमें एक ऑप्शन को यूज़ करते हुए जो राइट हो इस वर्ड के साथ ज्वाइन करना है ताकि एक न्यू वर्ड बने जो मीनिंगफुल हो। सो फर्स्ट इज बेड, बेड के साथ विच ऑप्शन विल बी राइट? रूम या फास्ट? बेड फास्ट या बेडरूम? सो बेडरूम, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। एट नंबर 2, रेन, रेन मीन्स बारिश, रेन फ्लाई और रेनबो। सो ऑल ऑफ यू नो रेनबो विल बी एक करेक्ट और कंप्लीट वर्ड होगा रेनबो। सो वी विल टिक दिस ऑप्शन एज राइट। एट नंबर 3, सन, सन कैट और सनफ्लावर। सो सनफ्लावर, सो फ्लावर ऑप्शन विल बी राइट फॉर ज्वाइनिंग सनफ्लावर। आई वॉन्ट टू टेल यू कि आपको दोनों तरह से रीड करके, ज्वाइन करके, मर्ज करके देखना है वर्ड ताकि वो एक कंप्लीट वर्ड बन जाए।
दीज वर्ड्स आर नॉट न्यू टू अस, ये वर्ड्स जो हैं हम लोग नॉर्मली इनके बारे में जानते हैं, ये हमारे लिए नए नहीं हैं. सो एट नंबर 4 बटर, बटरफ्लाई और बटरफास्ट. सो बटरफ्लाई इज़ द राइट. सो हम फ्लाई को बटर के साथ ज्वाइन करेंगे. ब्रेकफास्ट और ब्रेक फ्लावर. सो ऑल ऑफ यू नो कि ब्रेकफास्ट होगा राइट कॉम्बिनेशन, तो फास्ट को हम ब्रेक के साथ अटैच कर देंगे. तो ऑप्शन क्या रहेगा सही? ए ऑप्शन, दैट इज़ फास्ट. So children, that was about the quick revision for today's test. आज as you know कि एक्सरसाइज A, B, C and E का टेस्ट होगा. इट विल बी अ शॉर्ट टेस्ट, वो एक छोटा सा टेस्ट होगा. यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट. और शाम को हम लोग EVS का टेस्ट लेंगे 4:30 पर. वो भी एक छोटा सा टेस्ट होगा. वो किस में से ही होगा? वो उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा जो हमने वर्कशीट में किया है. सो रेफर द वर्कशीट्स फॉर योर यूनिट टेस्ट. अपने यूनिट टेस्ट के लिए इन वर्कशीट को ही रेफ़र करना है. सो दैट्स ऑल फॉर आवर इंग्लिश क्लास टुडे. वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट इंग्लिश क्लास चिल्ड्रन. अटेम्प्ट योर टेस्ट नीटली करिए और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए कि आपको, अगर आप नोटबुक पर कर रहे हैं तो रीडर की नोटबुक पर करेंगे और जो ऑप्शन है वही लिखेंगे. करेक्ट, पूरा सेंटेंस या पूरा वर्ड लिखने का ज़रूरत नहीं है. सो दैट्स ऑल फॉर आवर इंग्लिश क्लास. वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट इंग्लिश क्लास. Till then children, bye bye, take care.